क्या कभी सोचा है कि आपके जो वॉलेट में पैसा है, ये पैसा आता कहाँ से है? इसको प्रिंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कौन सा पैसा कितने अमाउंट में प्रिंट किया जाएगा। सो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ साल तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक आरबीआई ही रहा है। उसके बाद इसने पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक जो है ओपन हो गया। तो 1926 था, हिल्टन कमीशन को अपॉइंट किया गया और फिर उसी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। तो 1934 में एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1935 में ये फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाता है कैलकाटा में। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, अनलाइक अदर बैंक जिनका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। सो 1949 में ये नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलाइज यानी इसके जो सारे स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट के पास में चले जाते हैं। इससे पहले इसके जो स्टेक्स थे दे वर ओन बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो जब ये 1935 में स्टैब्लिश हुआ तो इसके जो पहले गवर्नर बने वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश सिटीज़न थे। इंडियन गवर्नर पहले इसके थे सीडी देशमुख, और जो आज के टाइम में इन आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने कि 2024 में चार्ज लिया है। इससे पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करता है। देखिए, सुपरवाइजरी फंक्शन देता है, बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड कराना, ब्रांचेस ओपन करना, इसके लिए सुपरवाइज करता है। मॉनेटरी फंक्शंस हैं इसके। आरबीआई बैंक्स के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर ये डिसाइड करवाता है। करेंसी का इशू करवाएगा और उनकी जो प्रिंटिंग है उसको भी आरबीआई ही देखेगा। सारी करेंसी आरबीआई के अंडर ही छपती है एक्सेप्ट 1 रुपी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कंट्रोल में छापा जाता है। ये फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको मैनेज करता है। जितने भी बैंक्स हैं उनका सेंट्रल बैंक है और दूसरा गवर्नमेंट का बैंकर है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का फाइनेंसेस यही मैनेज करता है। तो आरबीआई इंडिया की इकोनॉमी में एक पावरफुल बैंक है, एक अपनी अच्छी जगह ऑक्यूपाई करता है।